दोस्तों हेलो दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत है। कल की कक्षा में हमने 1 से 100 तक क्वेश्चन देखे थे। अब यहाँ से अगला क्वेश्चन जो बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया के अंतर्गत हम कर रहे हैं, तो यहाँ से कंटिन्यू कर रहे हैं 101 नंबर से। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जब बालक स्वयं परीक्षण करता है और नए कार्यों को अपने अनुभवों के आधार पर सीखता है, वह अधिगम की कौन सी विधि है? तो स्व अधिगम, सामग्री अधिगम, परीक्षण करके सीखना या तथ्यात्मक अधिगम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि परीक्षण करके सीखना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अर्जित अभिप्रेरणा के अंतर्गत आता है? प्यास है, भूख, निद्रा या प्रतिष्ठा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी प्रतिष्ठा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 103, सीखी गई सामग्री को पुनः स्मरण रखने की क्षमता क्या कहलाती है? तो ये क्या कहलाती है? विस्मरण कहलाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 104, किसी अवर्गीकृत प्रदत्त में सबसे अधिक बार आने वाली संख्या को क्या कहते हैं? यानी सबसे अधिक बार संख्या आती है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? बहुलक कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 105, बालक विकास का विभाजन कितनी अवस्थाओं में किया जाता है? जो बाल विकास का विभाजन है कितनी अवस्थाओं में किया जाता है? तो ये सभी को पता होगा और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है। ये 3 भागों में किया जाता है। कौन कौन सी? पहली जो है शिशु अवस्था, दूसरी है बाल अवस्था, तीसरी है किशोर अवस्था। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन नंबर 106, बालकों को पूर्वजों से प्राप्त गुण को कहा जाता है? आनुवंशिकता कहा जाता है, परिपक्वता कहा जाता है, वातावरण कहा जाता है या आत्मसातन कहा जाता है? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आनुवंशिकता कहा जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 107, बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? हेल्डमार्ड ने, वेबर ने, थर्स्टन ने या थॉमसन ने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी थर्स्टन ने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 108, वह मानवीय क्रिया जिसके आधार पर किसी नवीन रचना या विचार को प्रस्तुत करता है क्या कहलाती है? अभिसरण कहलाती है, कल्पना, सृजनात्मकता या तर्क? ये हो जाती है सृजनात्मकता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 109, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण बुद्धि का मापन करता है? CAT या TAT या MAT या भाटिया बैटरी परीक्षण? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भाटिया बैटरी परीक्षण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 110, जीन पियाजे द्वारा बालक के संज्ञानात्मक विकास का वर्णन कितनी अवस्थाओं में किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 4 अवस्थाओं में किया गया है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2015, 2016 और 2017 और 2019 में पूछा गया है। हो सकता है इस बार भी ये क्वेश्चन पूछा जा सके, इसलिए इसे याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 111, व्यक्ति का संपूर्ण विकास या संपूर्ण व्यवहार प्रतिमान जो उसकी समस्त विशेषताओं के योग को व्यक्त करता है क्या कहलाता है? तो व्यक्तित्व कहलाता है या रुचि कहलाता है या प्रेरणा कहलाता है या कल्पना? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि व्यक्तित्व कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, TAT व्यक्तित्व परीक्षण का निर्माण किसने किया? जो TAT व्यक्तित्व परीक्षण है उसका निर्माण किसने किया है? सी कोड एवं बैकमैन ने किया है, थर्स्टन ने किया है, हरमन रोसार्क ने किया है, मरे एवं मार्गन ने किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मरे एवं मार्गन ने किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसी प्रकार 113 नंबर है, विभिन्न तथ्यों के बीच किसी एक ही तथ्य पर मन को एकाग्र किए रहना क्या कहलाता है? ये क्या कहलाता है? ध्यान लगाना कहलाता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मूल प्रवृत्तियों द्वारा जागृत प्राकृतिक ध्यान क्या कहलाता है? प्रेरित प्राकृतिक ध्यान कहलाता है या स्वच्छंद प्राकृतिक ध्यान कहलाता है या ऐच्छिक ध्यान कहलाता है या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी प्रेरित प्राकृतिक ध्यान कहलाता है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 115 है, ध्यान को प्रभावित करने वाले बाह्य कारक हैं? पूर्व अनुभव, मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य या संवेग या उद्दीपन की प्रकृति? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उद्दीपन की प्रकृति।
ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 116। रुचि वह स्थिर मानसिक विधि है जो ध्यान को सतत बनाए रखती है। यह परिभाषा किसकी है? आपको बताना है परिभाषा किसने दी है। रॉस की है, या डम्बल की है, या बी.ए. झा की है, या मन की है। इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन सी, बी.ए. झा की है। यह परिभाषा किसने दी? बी.ए. झा की ने दी है। क्वेश्चन नंबर 117। अवधान केंद्रित करने की आंतरिक दशा है। कि अवधान केंद्रित करने की आंतरिक दशा क्या है? यह लक्ष्य है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अवधान है एक आंतरिक, या भीतरी, या बाह्य, या इनमें से कोई नहीं। तो अवधान क्या है? ये बाह्य है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन इसी प्रकार। क्वेश्चन नंबर 119। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक ही वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। यह कथन किसका है? क्रो एवं क्रो का है, वुडवर्थ का है, डम्बल का है, या एवरेल का है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डम्बल। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 120। स्मृति प्रक्रिया है। क्या है स्मृति प्रक्रिया? आपको बताना है। शारीरिक है, मानसिक है, चारित्रिक है, या आध्यात्मिक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी मानसिक है। इसी के तरह देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 121। निम्नलिखित में से कौन सा पुनः स्मृति में बाधा उत्पन्न करता है? तो यह भय करता है, या परेशानी, चिंता, या उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है 122 नंबर। सांख्यिकी शब्द किस लैटिन शब्द से उद्धृत किया गया है? यानी सांख्यिकी शब्द किस लैटिन शब्द से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी स्टेट्स। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 123। आंकड़ों को सरल, आसान एवं संक्षिप्त करने की कौन सी एक प्रक्रिया नहीं है? वर्गीकरण नहीं है, सारणीकरण नहीं है, रेखा चित्र प्रस्तुतिकरण नहीं है, या सामान्यीकरण नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सामान्यीकरण। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 124। मौलिक रूप से एकत्र किए गए आंकड़े क्या कहलाते हैं? द्वितीयक आंकड़े कहलाते हैं, या प्राथमिक आंकड़े कहलाते हैं, या आ और बा दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्राथमिक आंकड़े कहलाते हैं। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 125। केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों में सबसे अधिक विश्वसनीय और शुद्ध माप है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है कि केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों में सबसे अधिक विश्वसनीय और शुद्ध माप क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि माध्य। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 126। सांख्यिकी की गणना का विज्ञान है, यह कथन किसका है? किंग का है, बेस्ट का है, बाउले का है, या सिम्पसन का है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बाउले का है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 127। केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक कौन नहीं है? आपको बताना है केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक कौन नहीं है। तो माध्य नहीं है, माध्यिका नहीं है, बहुलक नहीं है, प्रसार नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी प्रसार नहीं है। क्योंकि जो केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक है तो वो माध्य भी होता है, बहुलक भी होता है। ठीक है। इसके बाद प्रसार नहीं होता है। अगला क्वेश्चन 128 नंबर। आंकड़ों के प्रकार हैं अवर्गीकृत, वर्गीकृत, अवर्गीकृत व वर्गीकृत, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अवर्गीकृत और वर्गीकृत। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 129। औसत का दूसरा नाम क्या है? औसत सूत्र होता है पदों की संख्या बटे पदों का योग बटे पदों की संख्या। जैसे मान लीजिए कोई 5 पद हैं और हम क्या करेंगे, तो उन 5 को पहले जोड़ेंगे और फिर 5 का भाग दे देंगे, तो वही हमारा औसत का औसत है। और इसी को हम दूसरे नाम से जानते हैं, इसको कहते हैं माध्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। तो माध्य, समांतर माध्य बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 130। सांख्यिकी की आवश्यकता क्यों होती है? छात्रों के लिए होती है, शिक्षकों के लिए होती है, नियोजकों के लिए होती है। तो आप सभी बता सकते हैं ये सभी के लिए होती है। ठीक है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देख, क्वेश्चन नंबर 131। सांख्यिकी की उपयोगिता होती है शिक्षा में, चिकित्सा में, व्यापार में, उपरोक्त सभी में। तो सांख्यिकी का उपयोग कहाँ होता है? तो ये हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसी प्रकार। केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है,
केंद्रीय प्रवृत्ति का मार्क नहीं है, इसका आपको राइट आंसर बताना है। माध्यमान नहीं है, मध्यिका नहीं है, बहुलक नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रसार नहीं है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 133। स्टैटिस्टिक्स शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? तो स्टैटिस्टा से हुई है, या स्टैटिस्टिक्स से हुई है, या स्टेट से हुई है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्टेट्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 134। आरोही या अवरोही क्रमों में पदों को रखने पर माध्य पद का मूल माध्यांक क्या कहलाता है? यह परिभाषा दी है। ठीक है, आपको बताना कि आरोही या अवरोही, यानी आरोही बढ़ते हुए क्रम, अवरोही घटते हुए क्रम में पदों को रखने पर मध्य पद का मूल माध्यांक क्या कहलाता है? यह परिभाषा दी है। तो ये दी है ऑप्शन नंबर, इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यूल और केंडाल ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 135। मैस्लो ने अभिप्रेरणा के प्रकार बताए हैं। तो अब मैस्लो ने अभिप्रेरणा कितने प्रकार बताए हैं? 3 बताए हैं, 4 बताए हैं, 2 बताए हैं, या 5 बताए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 2। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 136। जब कोई सीखी हुई बात अचेतन मन से चेतन मन में आती है, वह क्या कहलाती है? तो धारणा कहलाती है, या पुनः स्मरण कहलाती है, या पहचान कहलाती है, या सीखना कहलाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह पुनः स्मरण कहलाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 137। विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। कथन है, यह कथन किनका है? फ्रायड का है, मन का है, ड्रेवर का है, या स्ट्रेगनर का है? ये जो कथन कहा है, ये फ्रायड का है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 138। समान विस्मरण होता है। जो समान विस्मरण यानी भूलना होता है, विस्मरण का मतलब क्या हो? किसी चीज़ को भूल जाना। तो ये किससे होता है? व्यवधान से होता है, क्षीणता तथा समय से होता है, प्रत्यागमन रुकावट से होता है, या इन सभी से होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह इन सभी से होता है। बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र। बुद्धि लब्धि से मतलब है यहाँ पे IQ लेवल, आपको इंग्लिश में कहते हैं इंटेलिजेंट क्वोशेंट। ठीक है, तो इसको जो निकालने का आपको सूत्र बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। ठीक है, मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु इंटू 100। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये क्या है? IQ लेवल निकालने का सूत्र है। ठीक है, भाटिया बैटरी परीक्षण संबंधित है। आपको बताना है कि जो भाटिया बैटरी परीक्षण किससे संबंधित है? अभिरुचि से संबंधित है, व्यक्तित्व से संबंधित है, बुद्धि से संबंधित है, इनमें से कोई नहीं। तो ये हमारा बुद्धि से संबंधित है। भाटिया बैटरी परीक्षण के संबंध से बुद्धि संबंध इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है 141। कोयलर के सीखने के सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? पूर्ण आकृति समग्र सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, पुनर्फलन सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, उद्दीपन सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, या क्रियात्मक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्ण आकृति समग्र सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 142। व्यक्ति की वह मनोस्थिति जिसके द्वारा वह विभिन्न परिस्थितियों में सामाजिक और व्यक्तिगत समायोजन करने में समर्थ होता है, क्या कहलाती है? समंजन कहलाती है, मानसिक स्वास्थ्य कहलाती है, असमंजन कहलाती है, या प्रकीर्णन कहलाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मानसिक स्वास्थ्य कहलाती है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 143। स्मृति व्यक्ति का गुण है। स्मृति को हम याददाश्त भी बोल देते हैं, जो मतलब साधारण भाषा में। तो आपको बताना है कि ये व्यक्ति का कौन सा गुण है? ये जन्मजात गुण है, या अर्जित गुण है, या व्यक्तिगत गुण है, या भावनात्मक गुण है? तो आपको ये सभी पता होगा, ये जन्मजात गुण होते हैं। स्मृति जो व्यक्ति का गुण है वो जन्मजात गुण है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 144। प्रथम माह में शिशु किसी वस्तु या व्यक्ति को देखकर मतलब क्या प्रतिक्रिया करता है? सोचा जाए तो आपको ये बताना है कि जो प्रथम माह में शिशु होता है 1 माह का, तो किसी वस्तु या व्यक्ति को देखकर क्या प्रतिक्रिया करता है? यानी कि स्पष्ट प्रतिक्रिया करता है, या स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं करता है, या स्पष्ट बोलता है, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं करता है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन नंबर 145। संवेग क्रियाओं का उत्तेजक है, यह कथन किसका है?
आपको बताना है कि संवेग क्रियाओं का उत्तेजक है। यह कथन किसका? तो यह कथन गिलगाड का है। इसका राइट आंसर हो जाए कौन? ऑप्शन नंबर सी, यानी गिलगाड। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 146। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों का अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? स्टेन का है, क्रो एवं क्रो का है, हैमोविच का है, या कोल और ब्रूस का है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रो एवं क्रो का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 147। बाल अवस्था में कौन से संवेग सर्वाधिक प्रभावशाली होते हैं? तो आपको बताना है कि जो बाल अवस्था में है तो कौन से संवेग सर्वाधिक प्रभावशाली होते हैं? सुख, दुख, पीड़ा, प्रेम या भय? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुख और दुख। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 148। दूध के दांत गिरने एवं स्थायी दांत आने की आयु कितनी होती है? लगभग में बताना आपको कि जो दूध के दांत जो गिरने एवं स्थायी दांत आने की आयु कितनी होती है लगभग? तो ये होती है 6 वर्ष। इसका राइट आंसर बी नंबर। ठीक है, और मनुष्य के जीवन में दांत सिर्फ 2 ही बार निकलते हैं। आपको ये क्वेश्चन भी ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 149। स्वस्थ एवं सामान्य शिशु का जन्म के समय वजन कितना होता है? जो बच्चा होता है स्वस्थ एवं सामान्य, तो उसका जन्म के समय वजन कितना होता है आपको ये बताना था। ये होता है 6 से 7 पाउंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 7। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है और ये हमारा अंतिम क्वेश्चन है 150 नंबर। शिशु के अस्थायी दांत यानी कि जिन्हें कहते हैं दूध के दांत निकलते हैं तीसरे चौथे माह में, दूसरे वर्ष, 7वें 8वें माह में, या जन्म से पूर्व? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये 7वें और 8वें माह में। अभी हम यहाँ तक क्लास को बंद कर रहे हैं। इसके बाद इसके 50 क्वेश्चन और बचे हैं बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया के अंतर्गत। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। ठीक है, तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।